में जानते हैं यह संत मत का सत्संग है। संत मत के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। भक्ति के दो प्रकार हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। कुछ लोग सोचते हैं कि ये दोनों ही रास्ता है ईश्वर को पाने के लिए और दोनों एक दूसरे का विकल्प है। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे निर्गुण भक्ति करके ईश्वर को पाया जा सकता है, वैसे ही सगुण भक्ति करके भी ईश्वर को पाया जा सकता है। जिसकी जैसी रुचि होती है लोग उस भक्ति को ग्रहण करते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ये भ्रम क्या है? ये दो रास्ता नहीं है ईश्वर को पाने का, ये दोनों मिलकर एक रास्ता होता है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, ये ऐसा नहीं है कि कोई सगुण भक्ति करके ईश्वर को पालेगा, कोई निर्गुण भक्ति करके ईश्वर को पालेगा, ऐसी बात नहीं। जो भी भक्ति करेंगे उनको पहले सगुण भक्ति करनी होगी, और जो भी सगुण भक्ति करेंगे जब तक वे निर्गुण भक्ति नहीं करेंगे भक्ति की पूर्णता संभव नहीं है। दोनों एक दूसरे का विकल्प नहीं है, अनुपूरक है, दोनों चाहिए। जो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, रंग रूप से विहीन है, उसको हठात मन कैसे ग्रहण करेगा? मन उसको कैसे पकड़ेगा? ये भक्ति की शुरुआत में परमात्मा के एक रूप को पकड़ा जाता है, इसलिए उसको सगुण भक्ति कहते हैं। मन तो सब दिन रंग रूप को देखा, जिसमें रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, व्यक्त नहीं, तो मन उसको ग्रहण नहीं कर सकता आरंभ में। इसलिए ईश्वर के एक रूप में मन को लगाते हैं, ईश्वर के एक नाम में मन को लगाते हैं, और फिर सगुण रूप को पकड़ करके तब निर्गुण रूप की ओर चलते हैं। सगुण के बाद ही निर्गुण की ओर बढ़ते हैं, रूप को पकड़ करके अरूप के तरफ चलते हैं। यह है भक्ति। चाहे कोई भक्त हो, नर रूप का दर्शन करे, देव रूप का दर्शन कर ले, चतुर्भुजी रूप का दर्शन कर ले, अष्टभुजी रूप का दर्शन कर ले, विराट रूप का दर्शन क्यों न कर ले, लेकिन उससे भक्ति पूरी नहीं होती है। भक्ति पूरी होने का मतलब क्या है? मोक्ष पद पाना, जन्म मरण से छूट जाना। तो किसी भी रूप के दर्शन से भक्ति की पूर्णता नहीं होती, भक्ति की शुरुआत होती है। तो भक्ति का अंग है, लेकिन आरंभिक अंग है, और फिर आगे चल करके सगुण को छोड़ करके निर्गुण को पकड़ना पड़ता है। ठीक ऐसा ही है जैसे जो अल्फाबेट की किताब होती है, अ से अनार, आ से आम, अ आ वाली किताब जो होती है, उस किताब को पढ़े बिना कोई विद्वान नहीं हो सकता। लेकिन उसी किताब को जीवन भर पढ़ते रह जाए तो विद्वान नहीं होगा। इसी तरह सगुण को छोड़ करके निर्गुण को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन सिर्फ सब दिन सगुण को ही पकड़े रहे तो भक्ति पूरी नहीं होगी। सगुण का भी महत्व है, भगवान दर्शन दे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसी में भक्ति की इतिश्री नहीं है, पूर्णता नहीं है, विराम नहीं है, आगे बहुत काम बाकी रहता है। और संत का, भगवान का, दोनों का दर्शन दुर्लभ है। ऐसा नहीं है कि भगवान का दर्शन किए तो कोई लाभ नहीं है। हनुमान जी को भगवान का सानिध्य मिला, सदा थी, हनुमान जी को बहुत ज्ञान भी मिला, उनसे आशीर्वाद मिला, बहुत कुछ मिला, भक्ति भी मिली भगवान से। तो सगुण का भी लाभ है, लेकिन एक सीमा तक लाभ है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे संग में रहो, मेरा दर्शन करते रहो, हम तुमको मुक्ति दे देंगे, सो नहीं कहा। सब ज्ञान दिया हनुमान जी को, अपनी बात में कहा ध्यान करो। हनुमान जी को कहा भगवान राम ने ध्यान को, ध्यान को क्या करने, जब राम उनको इतना मानते थे, साथ में रखते थे, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। लेकिन भगवान राम जानते थे यदि यह ध्यान नहीं करेगा तो आत्मज्ञान नहीं होगा, जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटेगा, ईश्वर जो परम तत्व है उसका दर्शन इसको नहीं होगा। इसलिए ध्यान करो।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतना दर्शन दिया, फिर कह दिया कि ध्यान करो। क्यों कहा ध्यान करो? यदि रूप के दर्शन से काम चल जाता है तो ध्यान करके नहीं करते। गीता में देखिए, भागवत में देखिए, मतलब दोनों ही भक्ति आवश्यक है। हाँ, जरूर बात है कि अगर किसी भक्त पर ईश्वर की कृपा हो जाए, भक्त का भाग अच्छा हो, तो सगुण दर्शन भी करता है, उसके बाद निर्गुण दर्शन भी करता है। आज भगवान नहीं है तो सगुण रूप में, आज राम और कृष्ण नहीं है तो सदगुरु यदि है तो वो ही परमात्मा के सगुण रूप है। और एक बात है, अगर चाहे परमात्मा तो किसी रूप में किसी को दर्शन दे सकते हैं। माता काली दर्शन देते थे रामकृष्ण जी महाराज को, अमरदास जी महाराज को हिंगला देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। दर्शन हो सकता है, लेकिन दर्शन से काम समाप्त नहीं होता। दर्शन रहीम कभी गुरु नहीं हुआ था। बड़ा विचित्र है ये भी कथा। अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। अब बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम। तो बैरम खां आकस्मिक रूप से मारा गया, उसके भी बहुत सारे दुश्मन थे, मारा चला गया। अब्दुल रहीम छोटा था, तो बादशाह अकबर ने उसको अपने बेटे की तरफ पाला पोसा। बाद में हालांकि अब्दुल रहीम की मां से ये निकाह भी कर लिया। कौन? अकबर। संरक्षक जो था बैरम खां, उसकी पत्नी थी, तो उसकी बैरम खां के मरने के बाद उसकी पत्नी से निकाह भी कर लिया। लेकिन अब्दुल रहीम को अपने पुत्र की तरह मानता था। उसी तरह से लालन पालन किया, बड़े बड़े विद्वानों को लगाया कि उसको शिक्षा दीजिए, फारसी, अरबी और जो भाषाएं थी, संस्कृत भी सीखा, बहुत तरह का ज्ञान अब्दुल रहीम ने सीखा। लेकिन अब्दुल रहीम एक विचित्र ही संस्कार था उसके अंदर में, भारतीय संस्कृति से उसको बड़ा प्रेम था। इतना ही नहीं, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करते करते वो कृष्ण का भी भक्त हो गया। आप लोग जानते हैं भक्त रहीम भगवान कृष्ण का भी भक्त हो गया। लेकिन चूंकि बादशाह अकबर ने पाला था, पोसा था, अभिभावक की तरह देख रेख करता था, तो बहुत समर्पित रहता था अब्दुल रहीम बादशाह अकबर के तरफ। उसके बातों में रहता था, आदेश में रहता था। एक बार अकबर को किसी राजा पर चढ़ाई करनी थी, तो अब्दुल रहीम को ही भेज दिया, दक्षिण दिशा की ओर जाओ, अमुक राजा से युद्ध करना है। कोई दुश्मन राजा था, युद्ध में भेज दिया। अब्दुल रहीम शस्त्र में भी बहुत पारंगत था, सब विद्यान में निपुण था। तो युद्ध करते करते उस राजा को अब्दुल रहीम ने हरा दिया। जब वह हार गया, उसके बाद उस राजा ने एक व्यक्ति को भेजा अब्दुल रहीम के पास और कहा कि महाराज, अब तो हम हार गए हैं, आप तो विजयी हो ही गए हैं, तो क्यों ना हम लोग दुश्मनी भुला करके दोस्ती कर लें, मित्रता कर लें। तो अब्दुल रहीम तो भक्त दिमाग के थे, सरल दिमाग के थे, पवित्र विचार के थे। ये मान गए ठीक है, दोस्ती कर लेंगे। तो उस दुश्मन राजा ने निमंत्रण दिया कि आप कृपा करके दोस्ती को मजबूती प्रदान करें, हम लोग चाहते हैं दोस्ती करना, आप हमारे यहाँ पधारें, लेकिन सेना लेकर के मत आइए, क्योंकि युद्ध तो करना है नहीं, अब तो हम आपके शरण में हैं, तो दोनों मित्रता करेंगे। आप सेना लेकर नहीं आइए और कृपा करके हमारे यहाँ आकर के भोजन ग्रहण कीजिए। ये सरल विचार के थे, तुरंत मान गए कि जब वो संधि करना चाहता है, मित्र बनना चाहता है, तो क्या दिक्कत है, ये अकेले चल दिए उस राजा से मिलने के लिए, भोजन के लिए उनके लेना चल दिए। चलते चलते जब उस राजा के महल के नज़दीक पहुँचे, उसके घर में पहुँचने वाले थे, अचानक एक बालक मिल गया, प्यारा सा बालक। उसने अब्दुल रहीम को कहा क्या कि मत जाइए उनके यहाँ, बहुत समझाया, कहा मत जाइए, वो धोखा देना चाहता है। कहा तुम कैसे जानता है कि धोखा देना चाहता है, ये गलत है। और बालक बहुत समझाया, कहा आप बात समझिए, आप मत जाइए। जब बिल्कुल बात नहीं माना अब्दुल रहीम ने, तो उस बालक ने कहा कि वो भोजन में विष मिला करके आपको मारना चाहता है। अब्दुल रहीम हंसने लग गया, कहा तुम क्या कृष्ण है कि तेरा बात मानने? आप तू कौन है?
तेरा बात क्यों मानेंगे, तू कृष्ण है। तो बालक कहता है यदि मैं कृष्ण हूँ तो आप बात मान लेंगे, कहाँ तो जरूर बात मानेंगे। भगवान कृष्ण तुरंत चतुर्भुजी रूप अपना दिखा दिया, दिखा करके गए। श्री सद्गुरु महाराज की। अब चतुर्भुजी रूप देख करके भाव विह्वल हो गए, निहाल हो गए कि प्रभु जिसकी भक्ति हम करते थे आज हमारे जान पर बनाए, तब प्रभु दर्शन हमको दिए सगुरु। प्रभु जब जान गए तो कम काहे जाने पर हम लौट गए, वहां से लौट कर आए और फिर से सेना तुरंत सजाए और तुरंत जाकर के चढ़ाई की, उसको बंदी बना करके राजा को ले आए, ला करके कारागार में डाल दिया। उसने पूछा कि हमसे क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई। उसने कहा वो तुम्हारा मन जानता है कि क्या गलती हो गई, तुम हमको क्यों बुलाया, संधि करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, कि हमको मौत की नींद सुनाने के लिए तुम चाहता था। राजा तो कारागार में जेल में चला गया, वो दुश्मन राजा। अब वो राजा के दिमाग में बात चलने लगी कि आखिर जाना कैसे कि हम भोजन में सुना मारना चाहते थे, क्योंकि वो किसी को बताया ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। अंत में एक बार जब अब्दुल रहीम जेल में आए उससे मिलने तो पाँव पकड़ लिया, कहा महाराज हमको इतना ही बता दीजिए कि आपको पता कैसे चला, आप हमको चाहे तो आप फांसी पर चढ़ा दीजिए, कि सिर्फ बता दीजिए कि आपको पता कैसे चला। जब हमारे नौकर को, सेवक को, रसोईया को किसी को पता नहीं था, सिर्फ मैं ही जानता था, कोई दूसरा जानता नहीं था, तो आपको कैसे पता चला। अब्दुल रहीम ने सारी बातें बता दी कि मैं जिस प्रभु की भक्ति करता हूँ उसने साक्षात आकर के तुमको बताया कि तुम मुझे जहर मिला करके मारने वाले हो। ये सुन करके वो दुश्मन राजा का मन ऐसा बदला कि वह जीवन भर के लिए वो अभी कृष्ण भक्त हो गए। तो सगुन में भी एक से एक चमत्कार है, चमत्कार है, नमस्कार है। जहाँ चमत्कार होता है सब आदमी टूट पड़ते हैं, बात को मानने लगते हैं। चमत्कार दिखाने वाला हो ना तो हजारों लोग मानने लग जाते हैं, लेकिन जहाँ चमत्कार नहीं है वहाँ लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन सच्चे जो संत हैं, तो भगवान की लीला है, जिसको दर्शन देने का मन हुआ, रक्षा करने का मन हुआ, वो हो गया। लेकिन संत लोग प्राय चमत्कार नहीं दिखलाते। एक बार कोई थे, जोगी थे, कोई आए थे गुरु महाराज के पास। उन्होंने गुरु महाराज के पास आकर कहा कि महाराज आपका नाम तो बहुत सुने हैं, लेकिन जब तक चमत्कार नहीं तब तक नमस्कार नहीं। आप हमको चमत्कार दिखाइएगा तो हम नमस्कार करेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि हमारे यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, सबसे बड़ा सदाचार है, सदाचार ही चमत्कार है। जिसने सदाचार का पालन कर लिया वो अपने आप में वही चमत्कार है, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। जब वो गुरु महाराज का प्रवचन सुना, नहीं ये चमत्कार दिखलाते नहीं, वो तो आकस्मिक रूप से कोई कुछ देख लेता है, देख लेना अलग चीज है, दिखाना अलग चीज। कुछ बात संस्कृति में आज कुछ चमत्कार तो नहीं दिखलाते थे, लेकिन जो नजदीक में रहते थे पर कभी कुछ देख लेते थे, मन की बात कभी कह देते थे ना, तो लोगों को लगता था कि ये तो जान से अभी तुम कहे नहीं। वही बात होती थी। तो संत लोग प्रदर्शन नहीं करते हैं। देखिए प्रदर्शन करने से बहुत चेला बनता है? चेला बनने से क्या होगा? लोग चेला बनने से हमारा कल्याण हो जाएगा? क्या कल्याण होगा हमारा? प्रभु देने वाले दाल रोटी है, लोग बहुत बहुत भक्त बन जाएगा, इसमें गुरु का क्या कल्याण होगा ये बताइए। अगर परमात्मा नहीं देंगे हम लोग तो क्या चला देगा? अरे देने वाले को तो गुरु का, गुरु को तो परमात्मा का भरोसा है ना, परमात्मा ही को सब कुछ देने वाले हैं। कोई भक्तों की भीड़, लाखों करोड़ों लोग, उनको क्या देगा? वहाँ तो लेने आता है लोग। मतलब सच्चे संत परमात्मा का भरोसा करते हैं, वो भक्त का, चेला का भरोसा नहीं करते हैं। गुरु आपको सस्ता भया कौड़ी के 50, राम नाम को बेच के करे भक्त की आस। भगवान का भरोसा तो है नहीं, भक्त को जितना देगा उसी से बड़ा बढ़िया काम चलेगा। वही बात है, हमारे गुरुदेव भी चमत्कार नहीं दिखलाते थे, लेकिन इतने बड़े चमत्कार नहीं थे कि मुर्दा को जला देते थे। तो ये सब भक्ति आपने देखी कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी विराट रूप दिखलाया, भगवान विष्णु ने नारद मुनि को विराट रूप दिखला दिया। तो उनकी मौज है, कृपा है, लेकिन उस विराट रूप को या चतुर्भुजी रूप को देख लिए, अच्छा लगा, आप जान गए, लेकिन क्या हुआ? इससे मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलने वाली है। मुक्ति तो तब मिलेगी जब चतुर्भुजी रूप नहीं,
अरूप को देखना पड़ेगा, अरूप को जानना पड़ेगा, जिसमें कोई रूप है ही नहीं, निर्गुण निराकार। वो निर्गुण निराकार कहाँ है? आज सगुण साकार रूप में भगवान नहीं है, न राम है, न कृष्ण है, न और कोई अवतार है, भी है नहीं है। तो आज संसार कैसे चल रहा है? आज बिना क्या बिना परमात्मा के संसार चल रहा है? आज भी परमात्मा है, और आज जो परमात्मा है वो सदा रहते हैं, और जो फिर कलयुग में अवतार लेंगे, कल की अवतार, वो आकर के चले जाएंगे, लेकिन जो आज है वो कल भी रहेंगे, कल है परसों भी रहेंगे। वो निर्गुण निराकार सब दिन रहते हैं। आप सुनते हैं प्रवचन में कि वही निर्गुण निराकार कभी कभी सगुण रूप धारण करते हैं। भगत हेत भगवान प्रभु राम धरे तनु रूप। तो वो जो परमात्मा सगुण रूप में आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरे परमात्मा सगुण बन जाते हैं। जब सगुण रूप में परमात्मा आते हैं राम या कृष्ण बन करके, उस समय भी निर्गुण रूप रहता है। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे परमात्मा सगुण बन गए, निर्गुण रूप उसमें भी है। अगर नहीं है तो वाल्मीकि जी ने क्या लिखा जो कनकन में राम रहते हैं? कनकन में रहने वाला कौन राम था? सगुण राम था? नहीं, वो निर्गुण राम था, जिनको वाल्मीकि जी अपने आत्म दृष्टि से देख रहे थे, जिसके रामचरितमानस में कहा गया राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अकथ अनादि अनूपा। अविगत मन कोई जगह खाली उनसे नहीं है, अविगत कोई जगह खाली नहीं है। वो कौन राम है? परमात्मा राम है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब पूर्ववासी। सर्वरहित सब पूर्ववासी, वो सब जगह है, आपके रूप में भी है। वो परमात्मा सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। संसार में कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा न हो, संसार की कोई वस्तु नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। कोई बात, कोई आदमी कह दिया इसका मतलब जो मल पड़ा हुआ है पखाना है उसमें भी परमात्मा है। जब सब जगह है तो उसमें कैसे नहीं है? सब जगह है, उसमें भी है। वो तो सब जगह रहने वाला है, तो कोई जगह उसे खाली नहीं सकता है। चाहे गंदा से गंदा स्थान हो, पवित्र से पवित्र स्थान हो, कोई जगह उस परमात्मा से खाली नहीं है, सब जगह। तो जब सब जगह है तो हमारे अंदर भी है, सब जगह है, लेकिन सब जगह हमको काम नहीं देने वाला है। हमको काम कौन देगा? जो हमारे अंदर में है। क्यों? बाहर में हम खोजेंगे तो बाहर परमात्मा मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? बाहर में हम खोजते हैं तो आँख खोल के खोजते हैं, हाथ पैर इंद्रियों के द्वारा खोजते हैं, इंद्रियों से पकड़ने आते नहीं है। वो गोचर जहाँ लगी मन जाई असो सब माया जाने हो भाई। भगवान ने राम ने साफ कह दिया कि तुम अपने शरीर इंद्रियों के द्वारा जो कुछ खोजोगे वह माया है, वह परमात्मा नहीं होगा। तो जैसे हम बाहर में खोजने चले, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा हाथ पैर उदार लिंग रसना उदार लिंग मुख आदि के द्वारा जो पकड़ेंगे जो जानेंगे सब माया है। जब इंद्रियां काम करना छोड़ देगी, जब हम अपने आप से खोजेंगे, हम जीवात्मा आत्मा है, आत्मा के द्वारा पता चलेगा, तब परमात्मा को पहचानेंगे। जब तक इंद्रियां सक्रिय है, इंद्रियां काम कर रही है, परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि ये इंद्रियां विषय में ले जाती है, ईश्वर से दूर करती है। जब इंद्रियां काम करना छोड़ देगी, तब हम धीरे धीरे ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। इंद्रियां काम करना कैसे छोड़ेगी उसको भी जानिए। तो परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन वो हमारे अंदर में भी है। हमारे अंदर मतलब शरीर के अंदर। हम कहाँ? हम भी अपने शरीर के अंदर हैं। जीव कहाँ रहता है? जीव शरीर के अंदर। अब परमात्मा कहाँ है? सब जगह है, हमारे शरीर के अंदर भी सब जगह है, हमारे अंदर में भी है। इस गुफा वहीं अकुट भंडारा अतिशु बिची बस है हरि अलख अपारा। अमरदास जी महाराज की वाणी है, सिख धर्म के गुरु हुए अमरदास जी। इस गुफा में ही अकुट भंडारा, अकुट नहीं खत्म होने वाला भंडारा इसके अंदर है। अतिशु बिची बस है हरि अलख अपारा। वो परमात्मा जो अलख है, नहीं देख सकते, अपार है, वो इसी के अंदर में वो बसता है। अमरदास जी ने कहा, लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखा न होता है। सबके भीतर में है लेकिन वो लखा नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ते हैं। देखिए शब्दों की वाणी तुलसीदास ने लिखा, प्रकृति पार प्रभु सब पूर्ववासी। सबके पूर्व में परमात्मा निवास करते हैं। पलटू साहब कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म रहे घट में। घट मन घड़ा, घट मन शरीर।
तो सब लोग जब घट का प्रयोग करते हैं तो शरीर भी करते हैं। पूर्ण ब्रह्म रहे घट में सट तीर्थ कानन खोजन जाई। मूर्ख लोग तीर्थ में जंगल में खोजने जाते हैं, सब तो वही करते हैं। कबीर साहब कहते हैं राम राय घट में बसे ढूंढत फिरे उजाड़। कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झक मार। काशी प्रयाग में झक क्यों मारते हो, तेरे अंदर में बैठा हुआ। गुरु महाराज क्या कहते हैं, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। सबके घट में राम है और उसको राम कहिए कृष्ण कहिए कोई हद नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा दिया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं। जब उस राम को जान लेंगे हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी। राम का दर्शन करना कोई बुरा नहीं है, ठीक है, दर्शन करिए, उनका सेवा करिए, बहुत लाभ होगा। लेकिन वो दर्शन आपको मुक्ति देने वाला नहीं है। सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बतला दी भगवान राम। कहीं बतलाए कि रूप के दर्शन से मुक्ति होती है, नहीं। 9 प्रकार की भक्ति बतलाए, उसमें सब कुछ है, जब है ध्यान है सब कुछ। तो अब अंदर में जो परमात्मा है उनसे कैसे भेंट करेंगे? हम भी तो हैं अंदर में, परमात्मा भी है अंदर में, लेकिन भेंट नहीं हो रही है। कैसे भेंट करेंगे? तो आप समझिए, बाहर में वस्तु है, उसको कैसे प्राप्त करते हैं? आंख खोल के देखते हैं उसको, तो बाहर की वस्तु को आंख खोल के देखते हैं। परमात्मा कहाँ है? हमारे अंदर में, अंदर में मिलना है, अंदर में बहुत नजदीक है, हम भी वही है, परमात्मा वही है। तो जब अंदर में हमको मिलना है, देखना है, तो अब सोचिए कि जो बाहर की चीज है उसको आंख खोल कर देखते हैं, तो बाहर का उल्टा अंदर। तो जब उलट गया क्रिया को उलटनी पड़ेगी, बाहर का उल्टा अंदर, तो अब खुली आंख का उल्टा बंद आंख। बाहर की चीज को आंख खोल कर यदि देखते हैं, तो यदि बाहर का उल्टा भीतर है तो खुली आंख का उल्टा बंद आंख है। तो आंख को जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक क्या देखेंगे? आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तीर के तार मिलाओ, तब देखो गुंजारा है। आंख को बंद करके ही देख सकते हैं। तो आंख को जब बंद करेंगे तो सिर्फ आंख बंद नहीं करते हैं, मुंह भी बंद करते हैं, है कि नहीं? तो धीरे धीरे सारी इंद्रियां छूटती चली जाती है। तो आंख बंद करके क्या देखेंगे भाई? अंदर में अंधकार है, तो देखने की युक्ति सीखिए। और जब आप अंदर में देखना चाहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। अंदर में ईश्वर के लिए, ईश्वर को खोजने के लिए चलना, अंदर में देखना, यही ध्यान की क्रिया है। तो बिना ध्यान के आवागमन का चक्र नहीं छूट सकता, काल के मुख से नहीं निकल सकते। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाप रे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दाव रे। काल मुख खोलकर इंतजार कर रहा, काल से बचना है तो ध्यान का दांव खेल करके काल के मुख से निकल सकते हैं। काल मुख से निभु की भागो, ध्यान केवल भाई रे, ऐसो अवसर कोई हो तो रोई हो पछताई। गुरु महाराज ये जो मनुष्य शरीर मिला है, अगर इसको खो देंगे संसार के प्रपंच में, तो फिर जन्म जन्म रोना पड़ेगा। एक जन्म 2 जन्म में, फिर जब तक मनुष्य शरीर नहीं मिला तब तक रोइए। बहुत जन्म रोए तब तो मनुष्य का शरीर मिला है। बहुत जन्म रोए क्या? प्रभु मनुष्य शरीर दीजिए ताकि हम भी भक्ति करके आपके पास आ जाए। लेकिन देखिए, मनुष्य शरीर परमात्मा दे दिए, लेकिन भक्ति कौन करता है? बहुत थोड़े लोग करते हैं। जन्म जन्म जिस शरीर के लिए रोए वो शरीर मिल गया, अभी खा पी करके पड़े रहते हैं। जन्म जन्म भटकत रहे अजही अवसर के हेत, असो अवसर ते पाइयो, अब क्यों भय अचेत। वो अवसर तो मिल गया, ईश्वर ने दे दिया मनुष्य शरीर। और इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर नहीं दिया, अब गुरु से भी भेंट करा दिया, गुरु भी मिल गए। गुरु जिनको नहीं मिले हैं वो बेचारे तो भटकते, और जिनको मिल गए उनको भी कम से कम चाहिए कि कुछ ना कुछ करें। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अगर आपके घर का नल अगर एक एक बूंद पानी धीरे धीरे गिराता है तो बाल्टी लगा के देखिए भरता है, रात भर में 1 बाल्टी ज़्यादा पानी हो जाएगा। जब बूंद बूंद से बड़ा बाल्टी भर सकता है कि नहीं? लेकिन आप अगर बैठ के ताकते रहिए कि कब भरेगा कब भरेगा, ज़्यादा माथा दर्द कर देगा, आप धैर्य नहीं रख पाइएगा। वही बात होता है, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं, कहाँ कुछ मिलता है, नहीं कुछ होता है, क्या करेंगे कुछ नहीं होता। वही है, एक एक गिर रहा है, बात देखते रहिए कब भरेगा।
देखने से कुछ नहीं होगा, आपका काम है करते रहना। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा भी भक्ति करते हैं, जितना करते हैं थोड़ा सा बढ़ाइए। और अच्छी बात है, यदि जानते हैं कम करते थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। अब कोई बहुत व्यस्त है, किसी के जीवन में बहुत समस्याएं हैं, कितनी भी समस्या हो, वो कैसे कर सकता है कि हमको जब करने का समय नहीं मिला? कोई कर सकता है क्या? अगर कोई कहता है तो ढोंगी है, पाखंडी है, झूठ बोलता है। क्यों समय नहीं मिलेगा? आप लेट के आराम करते हैं, क्या उसमें आपको जब तक नींद नहीं आती जब नहीं कर सकते हैं? कैसे नहीं कर सकते? आप स्नान करते हैं, आप कपड़ा धोते हैं, क्या तब नहीं कर सकते हैं? ये कौन बड़ी बात है? तो याद रखिए, पहले जब होता है तब ध्यान होता है। जब क्यों है? जब आसान भी है, ध्यान उसी से होगा जो जब करेगा। तो जब आधार बना देता है तब ध्यान आगे बढ़ता है। और एक बात है कि पहले खुद को थोड़ा कष्ट करना पड़ता है। पहले व्यक्ति और जब को पकड़ता है, जब छूट जाता है, जब को पकड़ता है, मेहनत करता है। लेकिन याद रखिए, अगर कुछ दिन तक अभ्यास करते रहिए तो बाद में आपको जब को पकड़ना नहीं पड़ेगा। जब आपको पकड़ लेगा, इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान ऐसे होगी कि जब आपको कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं सोचे हैं, आप कहीं लेटे हैं, अचानक आप देखिए कि जब हो रहा है। कैसे हो? आपने सोचा नहीं, विचारा नहीं कि हम लेटे हैं तो हमको जब करना चाहिए, वो अपने होने लग गया। कैसे हो रहा है? इसका मतलब जब आपको पकड़ रहा है। तो जब पकड़ना चाहता है, आप छुड़ा के भागना चाहते हैं, वो जब आ रहा है फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप पत्नी को, बेटा को, घर परिवार को, माँ बाप को सोच रहे हैं। ये गलत है। आप देखिए, आप अगर एक डे बढ़ाते हैं तो प्रभु 2 डे बढ़ाते हैं। आप कोशिश करके देखिए, होता है जो आदमी ईमानदारी से जब का कोशिश करेगा, निश्चित रूप से उसको अनायास जब होते रहेगा। तो पहले आप कोशिश करिए कि जब वो पकड़े, और जब थोड़ा सा जब सिद्ध होगा तो जब आपको पकड़ेगा उसके बाद आपको सोचना नहीं है। कभी ट्रेन में बैठिएगा तो बैठे रहिएगा, अपने जब चलने लग जाएगा। ये है, अब समझिए कि आपकी भक्ति अब सही रास्ते पर चल पड़ी है। अगर भक्ति उस तरह से जब होने लग जाए तो समझ लीजिए जब होगा उस तरह से धीरे धीरे, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे मानस ध्यान भी होगा। ये ईश्वर की कृपा है। पूज्यपाद श्री ब्रह्मन आज कहते थे, कितने लोग कहते हैं अभी हमको ध्यान कहाँ बनता है, प्रकाश का दर्शन नहीं हो रहा है। अरे प्रकाश का दर्शन आसान काम है, हो जाएगा। आप इतना पवित्र नहीं कि प्रकाश का दर्शन करिएगा। प्रकाश में परम पवित्र है, ख्वाब पालने से नहीं होता। आप इतना पवित्र है ना। पूज्यपाद कहते थे कि 2 मिनट अगर ठीक से जब हो जाए, ये बहुत बड़ी भक्ति है। 2 मिनट अगर ठीक से जब हो जाए, बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। मतलब समझ लीजिए, ये भक्ति ये जन्म का खेल नहीं है कि कोई गिरवा मान लिया या कोई घर छोड़ दिया तो ईश्वर मिल जाएंगे। ये सब मत पालिए। भक्ति मन से होती है। भक्ति बाहर में लेबर कौन कपड़ा इससे नहीं फर्क पड़ता है। हमारा शरीर आश्रम में है कि जंगल में कि अपने घर में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आप आंख बंद कर लेते हैं तब आप कहाँ हैं, इससे भक्ति को फर्क पड़ता है। आंख बंद कर लीजिए, गिरवा है, उजला है, नंगे है, कोई फर्क नहीं है। घर में है, जंगल में है, आश्रम में कोई फर्क नहीं है। ऐसे में है कि कैसे है, उससे कोई फर्क नहीं है। जब आप आंख बंद कर लीजिए, आपका मन कहाँ है, तब भक्ति होगी। मन अगर संसार के संकल्प विकल्प को हटा दिया है, थोड़ी देर में जब हो जाए, भले 1 घंटा बैठते हैं, उतना देर तक मन नहीं रुकता है। उतना आसान भी नहीं है। अगर 2-4 मिनट 5 मिनट भी ठीक से आप एकदम सब कुछ खाली करके जब करते हैं, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। अब उसको बढ़ाने का काम 2 मिनट को 4 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे, थोड़ा और देर तक करेंगे, जिसमें संसार का ख्याल नहीं आवे। कुछ बात कहते थे कि जाप हो और आप हो, बीच में और कोई नहीं हो, ये असली भक्ति है। तो जब भी होता है बड़ी भक्ति है। हम तो चल रहे हैं, रास्ता सही है हमारा। मानव ध्यान कहाँ जाएगा? जब हम रस्सी को पकड़ लिए हैं, बाल्टी गिरी हुई है कुएं में, तो धीरे धीरे खींचेंगे तो पानी तो आएगा नहीं ना। धीरे धीरे खींचेंगे, समय लगेगा। कोई बात है, अगर जब हम ठीक से कर रहे हैं तो रूप कैसे नहीं आएगा? रूप तो आना है, आ जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है, रूप आने में आ भी जाता है, अस्थिर नहीं होता है। जिसका मन बहुत पवित्र है वही रूप को अस्थिर रख पाता है। एक आसान काम नहीं है। और मानस ध्यान भी नहीं हुआ, सोचते हम प्रकाश का दर्शन कर लें, हमको एकदम सूर्य का दर्शन हो जाए, चंद्रमा का दर्शन हो जाए। अगर कुछ दर्शन होता है वह ब्रह्म ज्योति नहीं, वो ब्रह्म ज्योति है। इस शरीर के अंदर में अनेक प्रकार की ज्योतियाँ होती हैं अंदर में, समझ रहे हैं ना। अंदर में कुछ झलकता है ऐसे, वो ब्रह्म ज्योति नहीं है। उस पर ध्यान मत करके करिए। कुछ लोग कहते हैं बाबा हम प्रकाश देख लिए, शरीर का ज्ञान खत्म हुआ नहीं, प्रकाश कहाँ से आ जाएगा? बिल्कुल शरीर का ज्ञान खत्म हो जाए, बिल्कुल संकल्प विकल्प रहित हो जाए, बिल्कुल दृष्टि अस्थिर हो जाए, एक मित्रता की प्राप्ति हो जाए, तब ना प्रकाश दिखेगा। इतना आसान नहीं।
ये है ध्यान की क्रिया। पहले तो सगुण भक्ति होती है, जो हम लोग एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, ये भी सगुण भक्ति है। यही है रूप की उपासना। और ये हमको सहारा देता है। जैसे कि छत पर चढ़ना है तो सीढ़ी बहुत जरूरी है। सीढ़ी के बिना छत पर क्या चढ़ेंगे? छत पर चढ़ गए तो सीढ़ी रहे नहीं, हमको तो काम हो गया। वही बात ये मान सकता ध्यान ऊपर ले जाने वाला है, ये ऊपर लेकर के पहुंचाता है, इसलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। लेकिन इसी में लगे नहीं रहना है। अब आगे सूक्ष्म ध्यान भी करना है, दृष्टि योग करना है, सुरत सदयोग करना है। सारे संत करते हैं, सारे संत पहले सगुण उपासना करते हैं, रूप की उपासना। चाहे कुछ संत लोग पहले पूजा भी करते हैं, बाद में वो पूजा छोड़ करके उस रूप का ध्यान करने लगते हैं। राम स्वामी थे, कबीर साहब के गुरु थे, वो क्या करते थे? मानस पूजा करते थे, मन ही मन भगवान को स्नान करा करके, उनको वस्त्र पहना करके उनको प्रसाद चढ़ाते थे। कोई बुरा नहीं है। उसके बाद उसका ध्यान भी करते थे। ये बात है। मानस पूजा भी किए, मानव ध्यान भी किए, इसके बाद दृष्टि योग करते। तो ये भ्रम नहीं रखना चाहिए मन में कि कुछ संत जो होते हैं वो सिर्फ सगुण पूजा करते हैं, रूप की ही उपासना करते हैं, पूजा पाठ ही करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि तुलसीदास जी, सूरदास जी पूजा पाठ करते थे, रूप की उपासना करते थे, वो राम राम करते थे। बात सही है, लेकिन क्या इतना ही कर लिए? वो ध्यान नहीं किए? नहीं। इसके बाद ध्यान किए। सूरदास जी ध्यान के अंदर जब ईश्वर को पा लिए तब उन्होंने कहा, जौ तुम कहीं मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सदबीज निरंतर अमित को सुख जावे, मनवाणी को अगम अगोचर सो जाने दो पावे। मनवाणी से अगम कौन है? मन से परे कौन है? वो परमात्मा। सो जाने दो पावे, वही जानता है जो पा लिया। मतलब वो पा लिए तब न कहते हैं, तो कहते हैं जो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कोई गूंगा आदमी मीठा फल खा लिया, बोल नहीं सकता, लेकिन अनुभव हो रहा है। कोई बात बतलाने वाला नहीं, अनुभव करने की चीज है। तुलसीदास जी ने कहा, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही बाहर विकल भय धायो, यही के मैं हरि ज्ञान गवायो। मैं बाहर में दौड़ रहा था ईश्वर को खोजने के लिए, मैंने अपने अंदर में ईश्वर है, उस ज्ञान को मैं छोड़ दिया, त्याग दिया। हम बाहर भटक रहे थे, बाहर फिरत विकल भय धायो, व्याकुल होकर के बाहर में खोज रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। बाद में पता चला हमारे हृदय रूपी कमल में रघुनाथ भगवान राम विराजमान है, सब में व्यापक सबके न्यारा। तुलसीदास जी भी ध्यान करते थे। बहुत छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ तुलसीदास जी के संबंध में। अब ये कथा एक कबीर पंथ की पुस्तक में थी, इसकी सत्यता कहाँ तक नहीं कहा जा सकता। कभी कभी कथा में कुछ मिल भी जाता है, थोड़ा बहुत प्राचीन कथा है, कहते करते उसमें कुछ थोड़ा सा मिश्रण भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाव उसको जरूर छिपा रहा है। तो तुलसीदास जी के संबंध में एक प्रसंग है। तुलसीदास जी पहले तो पूजा पाठ ही करते थे, बाहरी उपासना ही करते थे, बाद में दीक्षा लिए, कुछ जब ध्यान करने लगे ध्यान करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत पूजा करने की आदत थोड़ी बहुत उनकी थी। अब वो धीरे धीरे आंतरिक साधना की ओर बढ़ रहे थे, दीक्षा ले लिए थे। एक दिन बैठ करके जब ध्यान करने के लिए गंगा नदी के किनारे आसनी बिछाए और करने लगे ध्यान को। उस दिन उनको सिमटा हुआ तो अंदर बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर से मानव ध्यान भी होने लग गया और बिल्कुल उनका मन खो गया, सब का ज्ञान खत्म हो गया। बैठे रहे घंटों जब ध्यान करते करते। आधी रात को जब उनका ध्यान टूटा तो देखते हैं कि कई घंटा बैठे, तो देखते हैं कि बहुत रात हो गई, सब तो चले गए, बिल्कुल सुनसान हो गया नदी किनारा। सोचते हैं अब चलते हैं घर, कुटिया जब चले अंदर में जो सिमटाव हुआ था उसका विचित्र आनंद उनको मिल रहा था। एक खुमारी थी, एक नशा था। साधु भाई ने कहा, हयाजी हरि रश्मि मतवारा, आठ पहर झूमत ही बीते डाल सौभारा। साधु भाई कहती है कि 8 पहर हम झूमते रहते, ऐसा नशा कभी उतरता ही नहीं। वो भक्ति का नशा ऐसा होता ही। उनको भी कुछ कुछ वही रस मिल गया था, बड़े आनंद झूमते हुए चल रहे थे। जब धारण किया, बड़ा आनंद आया, शरीर का ज्ञान भी नहीं था। कितना देर बैठे पता ही नहीं चला, कब बैठे थे, रात हो गई। अब चल रहे थे रास्ते में, चोर का झुंड जा रहा था उधर से। वो लोग चोर भी था, लगे भी था, जब जैसा मौका लगे कभी चोरी करे कभी लगे थी। अब सरदार था, सरदार ने देखा कि ये कौन आदमी आ रहा है रात में। रात में तो गलत आदमी ही चलते हैं सुनसान जगह पर। सरदार पूछता है तुलसीदास जी, तुम कौन है? तुलसीदास जी इतना सत्संग कर लिए, उनको लगा सब तो एक ईश्वर की संतान है,
ईश्वर जीव अविनाशी सब तो एक ही है। शरीर कुछ है, शरीर तो कैसे अलग अलग है, ना ब्राह्मण ना शूद्र ना सैयद शेख है, हम तुम कोई ना ही बोलता एक है। वो आत्मा तो सबका अभिन्न है, जो हम है वही तुम है। तो जैसे पूछा तुम कौन है, कहा जो आप है वही हम भी हैं। अब सरदार सोचने लगा कि कहता जो आप है वही हम भी हैं, मतलब हो सकता है कि चोर हो, उसको मन हो गया कि हम चोर है तो हो सकता है कि चोर हो। दूसरी बात मन में विश्वास हो गया, हाँ इतनी रात को कौन चलता है, व्यक्ति ऐसे गमछा लेकर घूम रहा है, ये भी चोरी होगा, एक झोला है गमछा। तो मन में हो गया कि चोर है। फिर मन में सोचा कि यदि चोर है तो इतना रोज हम लोग इधर से गुजरते हैं, कभी तो भेंट हुआ नहीं, कभी इलाका में रहता चोर को पता था चलता, हम भी चोर तो इलाका में है रहता था चलता। मन में हुआ कहीं नया नया चोर तो नहीं बना है। सरदार पूछता है दूसरा से, तुम नया नया है क्या जी? दूसरा सोचे क्यों इधर नए नए हैं, इतना दिन तो सिर्फ पूजा पाठ करते थे, आज इतना आनंद मिला है तो सब लोग कृपा है, तो हम तो बिल्कुल नए नए हैं, अभी सत्संगी बने, पहले तो पूजा पाठ कहाँ हम बिल्कुल नए नए। अच्छा तो नया नया है। सरदार सोचने लगा नया नया है, पकड़ा जाएगा, मार खाएगा, किसी जाएगा, कुछ ठिकाना नहीं है, चोर तो पूरा चोर है ना, सोचा नया नया चोर है, कहीं पकड़ा गया तो क्या हो। सरदार सोचा कि क्यों ना इस नया नया आदमी अपने संग रख के सिखा देंगे, इसको अच्छा होगा, अपना जो है बिरादरी का आदमी बढ़ेगा। सरदार कहता तुम मेरे साथ चलेगा? दूसरा कहा कि क्यों चलेगा आपके साथ? कहीं कुछ ज्ञान सिखाएंगे, देखा तुमको और लाभ होगा। दूसरा सोचो कुछ और लाभ होगा, आज तो लाभ बहुत हुआ है, अभी कुछ नया ज्ञान बताएगा तो कुछ और लाभ हो जाएगा हमको। सोचा कि और कुछ लाभ हो जाएगा, कहा तो ठीक है चलेंगे। कि कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और सोच रहा है, ये सोच रहे हैं कि भक्ति में हमको कुछ लाभ हो जाएगा, और वो सोच रहा है कि चोरी करने की कुछ क्लास ला देंगे। कहा ठीक है जाएंगे, लेकिन चल नहीं साथ लोग जाहिर आया धुन बना के कहीं चोरी नहीं कर देंगे, गया एक सेठ के यहाँ, कहा कि हम लोग को चोरी करनी है, ताला काट के अंदर जाएंगे। मन विचार किया, सलाह सुना कि नया नया इसको क्या आता है नहीं आता मालूम है नहीं, इसको अंदर ले जाना खतरा खाली नहीं है, इसको बाहर बैठा देते हैं। दूसरे आदमी को कहा सुनो कि यहीं बैठना। दूसरा आदमी पूछा तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे, और लोग एक आदमी ताला खोल दिया, घुसने लगा अंदर, कहा यहीं बैठना। पूछा क्या करेंगे यहाँ बैठ के? सरदार ने कहा बोली तुमको जो काम करते अपने बात मत बनाओ, जो काम नहीं करना, यहाँ बैठना, और यदि कोई देखेगा तो आवाज़ देना, तुम्हारा काम यही रहेगा, कोई देखेगा तो आवाज़ देना। दूसरा सपने लगे कौन भक्ति बता रहा है कि देखेगा तो आवाज़ देना, कौन देखेगा पता नहीं कौन देखेगा। अच्छा बैठ जाते हैं, बैठ गया बहस को भी क्या करना, बैठ गए। अब बैठ गए, ये लोग ताला खोल के अंदर गया, बैठे बैठे इनको फिर मन चला गया वहीं कहाँ अंदर में। फिर जब करने लगे अंदर मानव ध्यान उनको होने लगे, भगवान का रूप का एकदम साक्षात रूप दर्शन होने लगे। उधर खटपट हुआ तो फिर आँख खुल गई, आँख खुल गई। अब उनको ऐसा मानव ध्यान होने लगा था, आँख बंद मानव ध्यान होता है, अगर मानव ध्यान बहुत बढ़िया होता है तो आँख खुले हुए होता है, समझ लीजिए रूप है ना, जिससे प्रेम है उनको कभी भी हमको दर्शन हो सकता है। अब ये लोग क्या क्या अंदर गया, माल सब तिजोरी तोड़ करके सब घोड़ा झोला में सब माल भर लिया। अब भर लिया तब तक में अचानक तुलसीदास जी के मन में आया कि कहा था कि कोई देखेगा तो आवाज़ देना, अब हमको आवाज़ देना चाहिए। फिर सोचा कि आवाज़ देने लोग कहाँ है, अंदर में है, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो कहा है हम ऐसा करते हैं कि शंख तो है मेरे पास, बजा देंगे तो तुरंत बुझ जाएगा। वो समय तक शंख रखे थे झोला, उस शंख लेकर के खूब जोर से फूक दिए, जैसे शंख फूके सब जितना सरदार था चौथा सब डर के मारे हवा गया कि बाप रे शंख कहाँ से फूट गया, ये तो बड़ा मुश्किल है। सब जग गया, घर वाला जग गया, सेठ जग गया। अब चोर सब सोचने लगा कि रात में कहीं समय होगा, पूजा नहीं हो रहा है, बगल में कौन शंख फूक दिया है। वो तो सब मार पटक करके भागना शुरू किया। जब भागा तो देखता है कि दूसरा आदमी बाहर में शंख फूक रहे हैं। आप जो लोग हबड़ा कि यही पागल शंख फूक रहा था, क्या हो गया? सब माल भी फेंक दिया, कुछ माल हाथ लगा नहीं, और दूसरा आदमी को पकड़ के कतारे भागो, तू भी मरेगा, हमको ही मरवाएगा, भागो यहाँ से, रख देखो सबको फेंका। फिर चलो लेकर के उसको भागा। तब तक मैं सेठ जगह नौकर सब जगह सब दौड़ा, देखता है कि माल तो सब बच गया, लेकिन पूरा सब तोड़ता करके सब निकाल लिया था। हो जाता तो हम लोग भाग गए। अब दूसरे आदमी लेके चला रास्ते में, सरदार डांटने लगा, शंख क्यों बजा रहा था? कहा तो आप ही तो कहे थे कि कोई देखेगा तो आवाज़ देना। कहा आवाज़ देने बोले थे कि शंख बजाने बोले थे? शंख लेके कहा चलता, कहा पुरानी आदत है, अभी नहीं छूटी है, छूट जाएगी आगे चल करके, अब छोड़ देंगे पूरी। कहीं बताओ तो तू शंख बजाया क्यों? कौन देख रहा था? कहा आप कहते देखेगा तो बजाना, कौन
बैठे थे, हमको तो सब जगह राम दिखाई पड़ रहे थे, राम दिखाई पड़ रहे थे, हमको राम देख रहे थे, तब हम सब बजाए। कैसा पागल आदमी कहता राम देख रहे थे, अरे तुम कौन है, चलो कहाँ आता है बताओ, का बगल में तो कुटिया, का चलो तुम सरदार लेकर के गया तुलसीदास जी को कुटिया पर, और वो देख करके इन लोग का दिमाग खराब हो गया, महात्मा का कुटिया है, महात्मा कुटिया है, संत लेके चलता है, राम का दर्शन करता है, ये कौन चोर है, बड़ा मुश्किल बात है, हम सोचते चोर है, हमको कहा तुम जो है वो ये हम नहीं है। अब तो उन लोगों का मन बदल गया, कहा राम को देखता, कहा राम को देखे थे तब हम संग बजाए, राम देख रहे थे, सबको देख रहे थे तब हम संग बजा दिए। अब उन लोगों का मन बदल गया कि बाप कौन ये महात्मा है, राम का दर्शन करता है, उन लोगों का दिल एकदम बदल गया। अब तो चरण पकड़ लिया सदा, कथा प्रभु बता दीजिए, कृपा करके बता दीजिएगा, क्या बता दें, क्या बता दीजिए आप कौन है। तुलसीदास ने फिर वही कहा, जो तुम है वही हम हैं, जो हम है वही तुम है। कहा यही तो भरम में पड़ गए थे, यही भरम में पड़े हुए थे अभी तक, लेकिन एक बात याद रखिए, जो हम हैं वो आप नहीं हैं, और जो आप हैं वो नहीं है। प्रभु आप तो महान संत हैं, जो प्रभु का दर्शन, राम का दर्शन करते हैं, आप तो भक्त हैं, हम लोग चोर हैं। लेकिन आज इनसे आप कैसे महात्मा मिल गए, अब से हम कभी चोरी करने वाले नहीं हैं। अब सदगुरु महाराज की आज से प्रण लेते हैं कि हम लोग सब बुरी आदत छोड़ देंगे, आप कैसे महापुरुष मिल गए, अब हम चरण नहीं छोड़ेंगे, सब हम बुरा काम छोड़ देंगे लेकिन चरण नहीं छोड़ेंगे। आज इसे हमको शरण में रख लीजिए, हमको बताइए हम लोग भी कैसे अपने जीवन को निहार करें। तो दादी बहुत दिन से सत्संग करते थे, सगुण भक्ति करते थे, स्वामी सत्संग करते थे, ऐसा नहीं है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि सगुण भक्ति ही करते हैं कि पूरा सदाचारी, न झूठ बोलेंगे, न चोरी करेंगे, न विचार करेंगे, न हिंसा करेंगे, न नशा करेंगे। हमने ऐसे भक्तों को देखा है। हमारे दादाजी थे तो मार्च में ही ब्रह्म महाराज के शिष्य नहीं थे, उसमें गुरु महाराज का प्रचार भी नहीं हुआ था। हमारे दादाजी रामानंदी मत में दीक्षित थे, लेकिन वो जब भी करते थे ध्यान भी करते थे, जो बताया गया उनको, और बड़े सदाचारी, पूर्ण पवित्र आत्मा। तो तुलसीदास जी के ऐसे पवित्र आत्मा मिल गए। अब उन्होंने कहा कि हमको बता दीजिए, अब हम लोग आपके शरण में रहते थे, ईमानदारी की रोटी खाएंगे और हम लोग भक्ति भजन करेंगे। सबने पूरे काम को छोड़ दिया, शरणागत हो गए। देखिए तुलसीदास जी कितने महान संत थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साफ कहा, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवान के, तुम भगवान का भजन करना चाहते हो, तीन अवस्था को छोड़ दो। कौन अवस्था? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो जागृत छोड़ देंगे, स्वप्न को छोड़ देंगे, और सुषुप्ति को छोड़ देंगे, तो चौथा कौन अवस्था होगी? तुरीयावस्था, जहाँ जीव पीढ़ी से ब्रह्मांड में जाता है, अंधकार से प्रकाश में जाता है, उसको कहते हैं तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। तीन अवस्था को छोड़ के भजन करो, किस भगवान का भजन करो? तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। वो अनंत परमात्मा है, जो व्यापक भी है, व्याप्त भी है, मन वचन कर्म से नगोचर है, मतलब निर्गुण निराकार है। उसकी भक्ति करो। कैसे करो? जागृत सुषुप्ति से ऊपर उठो। ऊपर कैसे उठेंगे? ध्यान के द्वारा उठेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सारे संत, जितने संत हुए, सबने कहा कि जब करो, ध्यान करो। और सब संत करते भी हैं, वो किए तब नहीं सबको पाए। जो पा लिए वो जब ध्यान के द्वारा पाए, और जो पाना चाहते हैं उनको भी जब और ध्यान करना होगा। इसलिए याद रखिए कि सगुण भक्ति भी करनी है। शुरुआत सगुण भक्ति से होती है, लेकिन पूर्णता भक्ति की जो होती है निर्गुण भक्ति में होती है। तो दोनों भक्ति करके अपने जीव का कल्याण करें। बोलिए प्रेम से श्री